15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस कमीशन का ईयर ध्यान में रखना, 2020 से 2026 तक का के पीरियड के लिए फाइनेंस कमीशन हम लोग को देखने को मिलता है। पॉलिटी में हम फाइनेंस कमीशन को पढ़ चुके हैं, अब ये 15th फाइनेंस कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर? फिस्कल फेडरलिज्म मतलब राजकोषीय संघवाद। फिस्कल मतलब किससे रिलेटेड है? पैसा। फेडरलिज्म मतलब संघवाद क्या होता है? हाँ? अच्छी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट। भाई रिलेशनशिप होता है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसकी तो संघवाद हम लोग बोलते हैं। क्या बोल रहा है ये? क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर? अब फाइनेंस कमीशन किस चीज को देखता है? फाइनेंस मतलब पैसा। ये बोलता है कि स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए। आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी रिसोर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, रिसोर्स मतलब संसाधन का समान वितरण, कि सभी के पास जो है प्रॉपर रिसोर्सेज होनी चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सभी राज्यों को रिसोर्सेज दे रही है, संसाधन दे रही है, तो इक्वली दे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स और लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या आती है? पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, हाँ हाँ, नगर पालिका, नगर निगम पंचायत के अंदर आता है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है ये? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया। ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए अभी तक तो। नेक्स्ट, 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके अंदर मेजर टर्म ऑफ रेफरेंस हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर प्रमुख शर्तें जो है वो क्या है? टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है शर्तें। पहली चीज इन्होंने बोला डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, टैक्स जो हम लोग को, कर जो हम लोग को देखने को मिलता है उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करो, है ना? जैसे जीएसटी हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ग्रांट इन एड्स का प्रिंसिपल। ग्रांट इन एड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदान। ग्रांट इन एड को अनुदान बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट दे रही है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो दे रही है, राइट? थर्ड पॉइंट, इनहैंसिंग स्टेट फंड्स फॉर लोकल बॉडीज। जो लोकल बॉडीज है उनको पैसा जो है प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि पंचायत को पैसा नहीं मिलता है, बहुत इश्यूज आते हैं पंचायत तक पैसा पहुंचाने के लिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग को क्या करना? इवैल्यूएट करना। जो भी आपदा प्रबंधन के लिए वित्त पोषण का मूल्यांकन करना, मतलब जो भी डिजास्टर होता है तो उसके लिए आप अलग से फंड जो है वो इकट्ठा करके रखना। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन की शर्तें हैं, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, पूरी शर्तें। नेक्स्ट, 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टेट का शेयर 41% होना चाहिए। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये याद रखनी है। मैं आंकड़ा आप लोग को मना करता हूँ, याद मत रखो, यूपीएससी के इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ फाइनेंस कमीशन ठीक है, हो गया सब कुछ। हाँ, रिपोर्ट लास्ट में आती है ना इसकी? नहीं, फाइनेंस कमीशन अपने बारे में बताती रहती है ना कंटिन्यूअसली। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती रहती है, रिपोर्ट लास्ट में नहीं। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? जैसे ही फाइनेंस कमीशन बनती है, सबसे पहला उसका काम ये होता है कि वो रिकमेंड करती है सरकार को कि आपको इस तरीके से करना चाहिए बेटर फाइनेंसिंग के लिए। लास्ट में थोड़ी रिपोर्ट दी, कोई एनालिसिस नहीं कर रही है वो। फाइनेंस कमीशन का काम एनालिसिस करने का नहीं है, वो ये देखती है, वो एट अ टाइम, यानी कि पोस्ट एनालिसिस नहीं है, प्री एनालिसिस है। पहले से जो है वो चेक करती है और बताती है कि भाई आप यहाँ पर पैसा लगाओ तो इससे हमारे देश में जो है वो इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो हमारे देश को मिलेगा। और सिर्फ रिकमेंडेशन, एक्सेप्ट करना नहीं करना किसके हाथ में? सरकार के। नेक्स्ट, क्या महत्व हम लोग को फाइनेंस कमीशन का देखने को मिलता है? फिस्कल डिस्पैरिटीज जो होती है स्टेट की, उसको एड्रेस करने में। फिस्कल डिस्पैरिटी का मतलब राजकोषीय असमानता, मतलब किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, तो वही कर रही है ये क्या कर रही है? किस प्रकार से? प्रॉपर डेफिसिट ग्रांट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स प्रोवाइड करा रही है, यानी किसी को कम मिला है तो उसको पैसा जो है वो मिल जाए। कौन? दिल्ली? वो था, वो तो उनका एक पर्सनल इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, राइट, जो कम है, पिछड़े हैं, जैसे बिहार हो गया, राइट, तो उनको वो दिया जा रहा है, फंड्स दिए जा रहे हैं। और 14th फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था फिस्कल डेफिसिट टारगेट, कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब, फिस्कल डेफिसिट का मतलब बताओ मुझे। डेफिसिट मतलब घटना घटता है। हाँ बताओ बताओ, राजकोषीय घाटा। कितना लोन ले सकता है सब कुछ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार की इनकम से ज्यादा सरकार के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, उसको अपन बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? तो ये हम लोग को देखने को मिला। फिर 14th फाइनेंस कमीशन ने
डेट GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर लोन डेट, उसको जो है वो उस रेशियो को जो है वो लेकर आया, सामने जो है वो लेकर आया। तो ये सब चीजें इन्होंने बताई है। फिर नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या उपाय देता है। डेट क्या होता है? हाँ, कर्जा, डेट कर्जा नहीं, बेटा, जैसे सभी स्टेट पर है अपने पास। नहीं, हाँ, जैसे बोलते नहीं है वो शार्क टैंक में बोलते थे कि 1% इक्विटी वजह से हम आपको 50 लाख ऑफर करते हो और 50% डेट देते हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ 1% इक्विटी मतलब 1% उनका शेयर, हाँ, और 50% डेट मतलब कि हम आपको 50% लोन दे देंगे, उस पर मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, वो एग्रीमेंट में रहता है। मतलब कि डेट मतलब क्या है, लोन है। मतलब हम जो पढ़ते हैं ना बॉन्ड्स, वो बॉन्ड है एक प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें कि क्या मेजर जो है वो फाइनेंस कमीशन लेती है, मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो, पोस्ट पे प्रॉपर लोग हो। सेकंड, एनहेंस कंसल्टेशन, आप लगातार बात करते रहो। नेक्स्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। FRBM बहुत इंपॉर्टेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्कर टॉपिक है, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, आता रहता है ये बीच बीच में टॉपिक। और फिर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पीरियोडिक रिव्यू, समय समय पर रिव्यू करते रहो फाइनेंस को। और फिर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंड किया है उसको टाइम पर जो है वो आप इंप्लीमेंट करो, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।